हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेश भारद्वाज है और आप देख रहे हैं एनबी गाइड। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बंधन बैंक का नेट बैंकिंग आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये बंधन बैंक का नेट बैंकिंग रजिस्टर करना बड़ा ही आसान है। आप सिर्फ 5 मिनट में इस कार्य को कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप मोबाइल से आपने लॉगिन किया है तो आप मोबाइल से आप यहाँ पर देखिए एनबी गाइड लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना। साथ में आप यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर आपने अपने लैपटॉप से लॉगिन किया है तो आप अपने लैपटॉप से भी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन होता है रेड कलर का, साथ में ये बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरा ये जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स कि बंधन बैंक का नेट बैंकिंग कैसे रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप गूगल सर्च में जाके बंधन बैंक आप यहाँ पर सर्च करेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर लिंक आया है सर्च बॉक्स में वो है bandhanbank.com। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बंधन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर में देखिए लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बाद यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग पर आपको क्लिक करना है। इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आप लैंड हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड और नेट बैंकिंग से रिलेटेड कि आप नेट बैंकिंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ये ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बैंक ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं ताकि कोई आपके अकाउंट के साथ हैकिंग ना हो सके और आप इसका सदुपयोग कर सकें और इसका सिक्योरिटी भी बनाए रखें। क्योंकि देखो, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो ऑनलाइन बैंकिंग के फ़ायदे अधिक हैं, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो उसमें कोई गड़बड़ी भी हो सकती है या कोई आपसे कोई फ्रॉड फर्जी आपसे कोई आपका इंटरनेट बैंकिंग का आईडी या पासवर्ड वगैरह या पिन कोड वगैरह ले लेता है तो उसमें आपके बैंक में जो आपके बैंक के अकाउंट में वो सेंध लगा सकते हैं। इसलिए ज़रूर पढ़ लेना और हमेशा सतर्क रहना। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस अब ऑटोमेटिकली आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद ये लॉगिन का जो ऑप्शन यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन जो प्लेट है यहाँ पर खुल जाएगी। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करना है क्योंकि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 3 जो स्टेप्स दी गई हैं। सबसे पहली स्टेप ये है कि प्लीज़ कीप योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद बैंक। कि देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा क्योंकि मोबाइल पर आपका OTP रिसीव होगा। ये पोर्टल आपको OTP भेजेगा और OTP आपको स्क्रीन पर डालना है। अगर आपका मोबाइल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको इसको बटन को ऑन करना है। उसके बाद अपना ATM यानी डेबिट कार्ड अपने साथ रखना है और उसका पिन भी साथ में आपको याद रखना है क्योंकि इसमें आपका ATM का जो डेबिट कार्ड है वो नंबर डलेगा और साथ में उसकी पिन भी आपको डालनी है। यहाँ पर भी आपको यस करना है। नंबर 3 पे आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन फॉर यूसेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, यानी आप इंटरनेट बैंकिंग के इस्तेमाल की टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर ऑन करना है, यस करना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस को यस करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आप 2 तरह से यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर कर सकेंगे। पहला कि आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करके और उसका पिन यूज़ करके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, आप रेफरेंस नंबर यानी आपका CIF नंबर जो पासबुक पर लिखा होता है, पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपका कस्टमर इन्फॉर्मेशन नंबर लिखा होता है, तो उसके द्वारा भी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें जो आसान तरीका है वो पहले वाला है क्योंकि डेबिट कार्ड और उसका पिन होता है वो सिक्योर सिस्टम होता है तो बैंक उस पर विश्वास करता है। तो हम डेबिट कार्ड के द्वारा नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेट बैंकिंग ये डेबिट कार्ड एंड ATM पिन वाला ऑप्शन चूज करके उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये 4 स्टेप्स में दिया गया है। 4 स्टेप्स में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है।
सबसे पहले आपको देखिए ये कस्टमर डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड की पिन डालनी है, फिर आपके पास OTP आएगा मोबाइल पर, OTP आपको यहाँ पर अथेंटिकेट करना है। उसके बाद न्यू यूज़र डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है और इसके बाद कंफर्मेशन आपको देनी है। सबसे पहले CIF नंबर आपकी पासबुक पर लिखा होता है, आपको पासबुक से यहाँ पर अपना CIF नंबर लिखना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद डेबिट कार्ड एक्सपायरी डेट और कैप्चा कोड। चलिए हम ये शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर कैप्चा कोड भी आपको डालना है जो ये दाईं तरफ दिखा है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आगे ये पोर्टल आपसे आपका ATM का जो 4 डिजिट का पिन है वो आपसे मांग रहा है। यहाँ पे आपको अपना यहाँ पर पिन एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद आपको दोबारा फिर नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। वो OTP आपको यहाँ पर डालना है, ऑथेंटिकेट करना है और उसके बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ये OTP डाला और सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको एक नया यूज़र ID क्रिएट करना है। आपको ऐसा यूज़र ID देना है जो पहले से बैंकिंग में किसी ने यूज़ नहीं किया है। आप यूनिक यूज़र ID यहाँ पर यूज़ करें और नीचे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा तो आपका यूज़र ID वो अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आपको 2 तरह के पासवर्ड जनरेट करने हैं। पहला आपका लॉगिन पासवर्ड है और दूसरा आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। यानी लॉगिन पासवर्ड जब भी आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो ये आपका पासवर्ड यूज़ होगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड यूज होगा। तो दोनों पासवर्ड यहाँ एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कितना आसान है, कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया है और ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम नीचे क्लिक करके फर्स्ट टाइम ये पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद आप डायरेक्ट डैशबोर्ड में एंटर कर जाएंगे। क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से साइन इन के उसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो यूज़र ID क्रिएट किया था वो आपको यूज़र ID यहाँ पर इस्तेमाल करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जो पासवर्ड आपने अभी सेट किया था लॉगिन पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जैसे लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो आपको नीचे लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, ये आपको पढ़नी है। देखिए यहाँ पर पासवर्ड से संबंधित और कुछ यहाँ पर जो सिक्योरिटी से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं क्योंकि ये बैंक सिक्योरिटी प्रोसेस देखता है। उसके बाद आपको इनमें से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करनी है। यानी आप जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आपने कौन सी इमेज सेलेक्ट की थी। ये कभी जब भी आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कोई भी एक ऐसा टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ करें ताकि आपको याद रहे। हमेशा कोई सिंपल टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी के लिए होता है। जब भी आप कभी का पासवर्ड रीसेट करते हैं तो आपको ये यूज़ करना है। टेक्स्ट डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद ये देखिए आपका जो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और लॉगिन भी आप कर चुके हैं। इसके बाद कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आप अपने डैशबोर्ड में एंटर कर जाएंगे। फ्रेंड्स, ये था अपना बंधन बैंक नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। बड़ा ही आसान तरीके से आपने कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको ये प्रोसेस अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप इसको sarkariloan.in की वेबसाइट से आप इसको हिंदी में जो कंटेंट दिया गया है उसको पढ़कर भी आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने sarkariloan.in पर मैंने यहाँ पर सर्च किया है। यानी मैं गूगल पे भी अगर sarkariloan.in पे सर्च करता हूँ तो sarkariloan.in की जो वेबसाइट है तो यहाँ पर ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं इंडियाज़ नंबर 1 फाइनेंस ब्लॉग है तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर ये आपको मिल सकता है। अगर ऊपर नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर बंधन बैंक नेट बैंकिंग यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ से आप सर्च करेंगे तो आपका ये सर्च बॉक्स में ये पोस्ट आ जाएगी और इस पर क्लिक करके आप इसको हिंदी में पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। बंधन बैंक के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए बंधन बैंक के बारे में भी लिखा गया है कि बंधन बैंक कब शुरू हुआ था। 2015 में शुरू हुआ था। इससे पहले ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती थी और
उससे भी पहले ये एनजीओ होता था। ये सभी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। और भी इस तरह से नेट बैंकिंग से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आंसर्स भी इस पोस्ट में हिंदी में दिए गए हैं, आप इसको खोलकर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंस सेक्टर में रहा है। मैंने जॉब की है 15 साल तक, और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और अनुभवों के आधार पर इस पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस डालने वाला हूँ, वो भी बैंकिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, जो आपके काम आ सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना।